हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे वेक्टर कार्डियोग्राम के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले कार्डियक वेक्टर क्या होता है। कार्डियक वेक्टर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसका ट्रैवलिंग जो डायरेक्शन में हो रहा है वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और इसे कार्डियक एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ना वो रिप्रेजेंट हो रहा है एरो से। ये जो एरो है ना यहाँ पे उसका हेड होता है एरो हेड, ये हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और जो लेंथ होता है ना एरो का वो बता रहा है हमारा मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ या वोल्टेज, ठीक है। जो करंट है इलेक्ट्रिकल करंट इसका स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर का मतलब है जब हमारा हार्ट एक्टिविटी कर रहा है तब हमारा इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो स्प्रेड हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे सब जगह पे, ठीक है। तो ये जो एवरेज डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल फ्लो का एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो हमारा एवरेज डायरेक्शन है, ठीक है, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर या फिर इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस समेटेड वेक्टर, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये जो वेक्टर है ना वो बता रहा है नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट की कोई भी मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर हमारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हो रही है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन इस साइड पे जाएगा। जब ये डीपोलराइजेशन होता है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आ रहा है तो डायरेक्शन इस साइड पे होगा। अगर वो टुवर्ड्स द एपेक्स है तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो डाउनवर्ड है थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तो इसकी डायरेक्शन हमारी कार्डियक एक्सिस के डायरेक्शन में आएगी, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वेव देगा, ठीक है। और जब ये डायरेक्शन ऑपोजिट होती है हमारे कार्डियक एक्सिस के तो ये दे रहा है हमें वीक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर डायरेक्शन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो मैनी डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर रही है, ठीक है। बट जो उसका मीन वेक्टर है उसका डायरेक्शन हम इन सब का समेशन करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और जो एवरेज डायरेक्शन आ रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लो का ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर दिखाएगा और ये हमारा डाउनवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड वेक्टर है इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर या इंस्टेंटेनियस समेटेड वेक्टर, ठीक है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ईसीजी को अलग अलग लिम्ब लीड से तो क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन है डिग्री या एंगल वेक्टर का वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल करंट है ना वो हमेशा से फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, जैसे लीड 1 है तो नेगेटिव होगा हमारा राइट आर्म, पॉजिटिव लेफ्ट आर्म, ठीक है। और ये जो डिग्री ऑफ वेक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है हमें डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यहाँ पे जैसे ये डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये लीड 1 का हो गया, फिर ये लीड 2 का हो गया, लीड 3 का इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में तो इसे 0 डिग्री वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर ये 60 इस साइड पे है तो 60 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लीड 1 की बात करें तो लीड 1 में यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है हमारा राइट आर्म पे और पॉजिटिव है लेफ्ट आर्म पे, तो ये डायरेक्शन हो गई 0 डायरेक्शन, ठीक है। लीड 2 की बात करें तो नेगेटिव टर्मिनल है राइट आर्म पे और पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा लेफ्ट फुट में, तो ये डायरेक्शन हो गई 60 डिग्री। 3 की बात करें तो लीड 3 में नेगेटिव टर्मिनल है लेफ्ट आर्म में, यहाँ पे राइट आर्म लेफ्ट फुट और पॉजिटिव टर्मिनल है लेफ्ट फुट में, तो ये डायरेक्शन हो गई इस साइड पे 120, ठीक है। इसके बाद ऑगमेंटेड एवीआर की बात करें तो एवीआर में पोटेंशियल की डायरेक्शन इस साइड पे हो रही है, दिस यहाँ पे, तो ये हो रही है 210 डिग्री। ऑगमेंटेड एवीएफ इसमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में है तो ये है 90 डिग्री। और एवीएल ऑगमेंटेड वीएल उसका वेक्टर होगा हमारा आइदर -30 या +330, ठीक है। मीन क्यूआरएस वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड हमें 2 स्टैंडर्ड लिम्ब लीड में लेना है, ठीक है। 2 लिम्ब लीड्स के एम्पलीट्यूड पर से हमें थर्ड लीड का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लीड 1 है, ठीक है ना, तो इसमें क्यू नेगेटिव हुआ, आर पॉजिटिव और एस नेगेटिव। तो आर का जो हाइट है, सपोज यहाँ पे आर का हाइट बताया हुआ है, उसमें से क्यू और एस का हाइट माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड मेजर करना है इसके लिए जो आर है वो पॉजिटिव वेव है तो आर की जो हाइट है इसमें से हमें क्यू और एस की हाइट माइनस करनी है। यहाँ पे ये हमारा आर है 13 तो 13 प्लस लेना है और क्यू है 3 और
S है -5, तो ये टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 5। ये मिलेगा हमें लीड 1 में। लीड 1 में तो यहाँ 5 है, वहाँ पे हमें मार्क करना है, ठीक है। फिर लीड 3 है, इसके अंदर Q आएगा -1, यहाँ पे लीड 3 है, ठीक है। Q आएगा -1, R आएगा 15 और S आएगा 0, तो ये तीनों मिलाएंगे तो 14 हो गया। तो यहाँ पे 14 रखना है और दोनों से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये दोनों लाइन जहाँ पे ज्वाइन हो रही है वहाँ पे हमारा मीन QRS वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें मीन QRS वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो अभी वेक्टर एनालिसिस, जैसे कार्डियक एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। तो मीन QRS वेक्टर है ना, जो हम कार्डियक एक्सिस भी जैसे बोलते हैं, जो नॉर्मली हमारे हार्ट की है +59 डिग्री, और इसकी नॉर्मल रेंज है -30 से लेकर के +110 तक, ठीक है। और जब भी ये डेविएट हो रही है, मतलब -30 से ऊपर जा रही है, ठीक है ना, तो इसे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहते हैं, और +110 से ऊपर जा रही है तो राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या हो रहा है, ये जो मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस है ये -30 से लेके -90 तक जाएगी, यहाँ पे इधर, ठीक है। मतलब कि 2 o'clock से 12 o'clock के बीच में। और इसका कॉज है, अगर डीप एक्सपीरेशन कर रहे हैं तो क्योंकि डायफ्राम ऊपर जा रहा है, लाइन डाउन पोजीशन में डायफ्राम ऊपर जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है तो भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा, ओबेसिटी में भी डायफ्राम ऊपर जा रहा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा, और एंट्रोलेटरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आएगा। राइट एक्सिस डेविएशन मतलब मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस हमारा 120 से लेकर के 180 तक यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब 7 o'clock से लेके 9 o'clock तक। और इसके कॉजेज है डीप इंस्पिरेशन में, जब हम स्टैंड अप कर रहे हैं, लीन एंड थीन इंडिविजुअल के अंदर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एंड पोस्टीरियर एंड इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। वेक्टर कार्डियोग्राफी में हम कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहे हैं सभी वेक्टर्स को, ठीक है। तो वेक्टर कार्डियोग्राम जो रिकॉर्ड है वो ऑब्टेन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। यहाँ पे 3 लूप्स आएगी, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन की कोई लूप नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी लूप है, पी लूप क्यों हो रही है, ये हो रही है हमारी एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से। यहाँ पे ये वाली, ये छोटी सी है, उसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट और इंफीरियर, और इसके अंदर हमारा आएगा पॉजिटिव पी वेव। इसके बाद है QRS लूप। QRS लूप का कॉज है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है, और ये होगा हमारा, और उसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, यहाँ पे। और T लूप है, ये है हमारा बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और उसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने वेक्टर और वेक्टर कार्डियोग्राम डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।